सभा में उपस्थित सभी नागरिक यह उत्तर सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और मछुआरे की सराहना करते हुए जय जयकार करने लगे। तभी राजा ने मछुआरे से कहा, सुन मछुआरे, अभी हम शर्त नहीं हारे हैं। हमने तुमसे 3 शर्तें पूरा करने को कहा था, अभी हमारी 2 शर्तें बाकी हैं। तब मछुआरा कहने लगा, हे महाराज, आप अपनी दूसरी शर्त भी बताइए। राजा ने दूसरी शर्त बताते हुए कहा, मछुआरे, तुम ऐसी टोकरी लेकर आओ जो राज्य के बाहर बह रही नदी के बहाव को उल्टा कर सके। यदि तुम नदी के बहाव को नहीं मोड़ सके तो फिर तुम्हारी पत्नी हमारे राजमहल में हमारी रानी बनकर रहेगी। राजा की दूसरी शर्त सुनकर मछुआरा सदमे में चला गया। वह सोचने लगा, यह तो असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है। वह चुपचाप महल से अपनी झोपड़ी की ओर चल दिया। अपनी झोपड़ी में जाकर वह अपनी पत्नी नागकन्या के पास आकर कहने लगा, हे प्रिय, हमने राजा की पहली शर्त तो पूरी कर दी, परंतु राजा ने एक और समस्या खड़ी कर दी है। तब नागकन्या ने कहा, कौन सी समस्या है, मुझे बताओ, महाराज ने ऐसा क्या कहा है। मछुआरे ने नागकन्या को बताया कि राजा ने एक टोकरी लेकर आने को कहा है जो नदी के बहाव को उल्टी दिशा में बहा सके। अब तुम ही बताओ, ऐसी टोकरी कहाँ से आएगी। हमारे पास ऐसी कोई टोकरी नहीं है। लगता है हम राजा की शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे। अब तो तुम्हें हमारे स्थान से राजा के महल में जाना ही होगा। यह सुनकर नागकन्या ने कहा, हे स्वामी, तुम घबराओ मत, मैं इसका भी उपाय कर दूंगी, चिंता मत करो। ऐसा कहकर नागकन्या समुद्र के किनारे गई और अपने पिता नागराज के पास नागलोक पहुंची। अपनी पुत्री को देखकर नागराज ने पूछा, हे पुत्री, अब क्या समस्या आ पड़ी है। नागकन्या ने कहा, पिताश्री, आप तो जानते ही हो कि वह दुष्ट राजा नरभसिंह हमारे पीछे पड़ा हुआ है। वह मुझे पाने के प्रयास में मेरे पति के सामने नई नई शर्तें रख रहा है। अगर शर्तें पूरी नहीं हुई तो राजा नरभसिंह मुझे उससे अलग कर अपनी रानी बनाकर अपने महल ले जाएगा। नागराज ने पूछा, पुत्री, इस बार तुम्हारी क्या शर्तें हैं। नागकन्या ने कहा, पिताश्री, आप तो जानते ही हैं कि आपने स्वयं मेरा विवाह उसी मछुआरे से किया है और अब वही मेरा पति है। मैं उसे कदापि नहीं छोड़ सकती। राजा ने दूसरी शर्त रखी है कि एक ऐसी टोकरी लेकर आओ जो नदी के बहाव को उल्टी दिशा में बहा सके। यदि मेरा पति ऐसा नहीं कर पाएगा तो वह मुझे उनसे अलग कर देगा। अपनी पुत्री की बात सुनकर नागराज बोले, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मेरे पास भगवान शिव की दी हुई एक दिव्य टोकरी रखी हुई है। वह टोकरी तुम्हें ले जानी चाहिए। जैसे ही तुम उस टोकरी को नदी में डालोगी, नदी का बहाव उल्टा हो जाएगा। फिर नागकन्या वह टोकरी लेकर अपनी झोपड़ी में आ गई और अपने पति से कहने लगी, हे पति देव, जैसे ही तुम यह टोकरी नदी में डालोगे वैसे ही नदी का बहाव उल्टा हो जाएगा और तुम राजा की शर्त पूरी कर दोगे। उसे पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। अगले दिन वह मछुआरा टोकरी लेकर नदी किनारे गया, जहां पहले से ही यह कारनामा देखने के लिए काफी लोग एकत्रित थे।